उनके क्षेत्र में भाई क्षेत्र सबका है, ये बिहार सबका है, कोई कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आए कहीं भी जाए। सत्ता के लिए ललायत थे और कहीं गठजोड़ बनाकर इन प्रकरण जाके वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं और सत्ता सुख भोगे। नीतीश कुमार की हाथ है इसमें? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा जनसैलाब यहाँ किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के आगमन पर नहीं हुआ होगा। और आप सब ही हैं, आपका कॉपी किया गया है, आशीर्वाद यात्रा को कॉपी किया, आप क्या कहना चाहते हैं? कॉपी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह और हमारे साथ अभी भोजपुर जिला से हुल्लास पांडे जी जुड़ चुके हैं। आशीर्वाद यात्रा जो है बिहार के कई जिलों से कारवा चलता रहा। चिराग पासवान जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, और ये कारवा जो है आज बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती यानी कि आरा में पहुंच चुका है। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा के हुल्लास पांडे जी हैं। चलिए इनसे हम जानते हैं, पूर्व में एमएलसी भी रह चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं इस आशीर्वाद यात्रा को, और कई सारे सवाल है बिहार राजनीति को लेके। सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका आशा एक भारत में स्वागत है जी। धन्यवाद। और आपके माध्यम से पहले तो पूरे बिहार की जनता को प्रणाम, खास करके हमारे भोजपुर जिला के जो आज आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने के लिए पूरे भोजपुर से जो जनसैलाब उमड़ा था। हमारे नेता और हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को इतनी संख्या में पहुंचकर भोजपुर की जनता ने जो आज आशीर्वाद दी है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा जनसैलाब यहाँ किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के आगमन पर नहीं हुआ होगा। और आप सबके कैमरों ने भी इस जनसैलाब का ये कारवां आपने कैद किया। सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग थे मौजूद और चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठती है कि परिवार दो खेमे में बट गया। परिवार के साथ साथ आपकी राजनीति दल जो है वो भी दो खेमे में बट गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? चाचा जी का आशीर्वाद इस पार्टी यानी कि लोजपा के इस दल में आशीर्वाद है या नहीं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा से कहा है, और हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास जी ने हमेशा कहा कि बिहार ही मेरा परिवार है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, शुभचिंतक, वो सब मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं और हमारे परिवार के बराबर ही हैं। अब जहाँ तक आपने बात किया, कुछ सांसद पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और वो सत्ता के लिए ललायत थे और कहीं गठजोड़ बनाकर इन प्रकरण जाके वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं और सत्ता सुख भोगे। नीतीश कुमार की हाथ है इसमें? निश्चित तौर पे ये छुपी छुपाई बात है। ये तो स्पष्ट किया है हमारे भारत सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी में पहले थे, अब नहीं हैं। हमारे पशुपति कुमार पारस जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी को तोड़ने में जदयू के दो नेताओं की भूमिका क्या थी, आप सब जानते हैं, तो उसमें हमको नहीं जाना है। हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए, ताकि हमारे यहाँ के नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहीं अन्य प्रदेश में रोजगार के लिए न भटकें, हमारे छात्र छात्राएं बिहार में ही शिक्षा ग्रहण करें, मजबूरी में उनको कोटा, राजस्थान, बेंगलोर आदि राज्यों में, शहरों में जाने की ज़रूरत न पड़े, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो कि जहाँ रोग वहाँ उपचार की व्यवस्था हो। तो इन सारे विजन को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा पर जनता से आशीर्वाद मांगने निकले हैं कि आप सब आशीर्वाद दीजिए और मौका दीजिए कि हम बिहार को फर्स्ट बनाएंगे और बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग बोल रहे हैं कि ये पशुपति पारस कहते हैं कि अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसको छोड़ के और हमारे संसदीय क्षेत्र और बिहार में इधर उधर घूम रहे हैं चिराग पासवान, कुछ होने जाने वाला है? पशुपति पारस जी का आप पहले ये जान लीजिए कि हाजीपुर सुरक्षित सीट जो है वो हमारे अभिभावक और स्वर्गीय हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास जी का कर्म क्षेत्र पहले से रहा है, और अनेकों उल्लेखनीय काम उन्होंने हाजीपुर के लिए किया है। और हाजीपुर के जनता ने भी, आप जानते हैं कि गिनीज बुक में नाम आया था, तो हाजीपुर का ही जनता का आशीर्वाद था कि गिनीज बुक में वर्ल्ड जीते थे।
और वहाँ चुनाव जीतने के उपरांत जो माननीय सांसद अब भारत सरकार में मंत्री हैं, 2-2.5 साल बीत जाने के बाद आप चुनाव जीतने के बाद कभी अपनी क्षेत्र में जाते नहीं हैं और तब इस पर टिप्पणी करते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्यों, उनके क्षेत्र में। भाई क्षेत्र सबका है, ये बिहार सबका है, कोई कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आए कहीं भी जाए। आपको तो भैया अपना काम पर नज़र रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं जनता सब देख रही है, आप क्या कर रहे हैं जनता सब देख रही है। एक सवाल है, आखिरी सवाल होगा। कांग्रेस जिस तरीके से दिग्विजय सिंह कल ही बयान दिए हैं, एमपी साहब ने कहा है कि कुर्सी पे आने के लिए चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं और नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बचाना आना क्या हो रहा है? हम लोग बिहार को बचाने के लिए और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए आशीर्वाद यात्रा में निकले हैं। ये आशीर्वाद यात्रा के बाद अन्य यात्राएं अन्य पार्टी दलों के द्वारा चालू किया गया है। अच्छी बात है, सब जनता के बीच जाएं। और हम लोग तो सत्ता में नहीं है। आपका कॉपी किया गया है, आशीर्वाद यात्रा को कॉपी किया, आप क्या कहना चाहते हैं? कॉपी कर ही नहीं सकते। आप कॉपी कैसे कर सकते हैं? आप सत्ता में बैठे हैं तो आप जाके बताइए ना कि यहाँ बिहार में बेरोजगारी क्यों है, यहाँ की सड़कों की दुर्दशा ऐसी कैसे हो गई, यहाँ कब स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा, शिक्षा के लिए कब तक बाहर भटकते रहेंगे हमारे छात्र, कब यहीं पढ़ेंगे, कब उनकी व्यवस्था होगी। तो आपको तो ये जाके जनता के बीच रखना चाहिए। नीतीश कुमार कैसे नेता है, मुख्यमंत्री लायक है क्या लगता है, या फिर तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, या चिराग पासवान मुख्यमंत्री लायक है? सवाल ये रहेगा। ये आप सब जानते हैं, हमारे मीडिया के प्रबुद्ध साथी सभी लोग जानते हैं कि बिहार की जनता जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब बिहार की जनता बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए चिराग जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और बिहार की जनता ने एक बार मन बना लिया, ठान लिया, तो फिर कोई सामने नहीं रहेगा। देखिए, बिहार की जनता ने एक बार ठान लिया तो फिर कोई सामने नहीं रहेगा। हुलास पांडे हमेशा करारा जवाब देते हैं विपक्षियों पे, और जिस तरीके से आज भी इन्होंने जवाब दिया है वो सारे दलों को इन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया है। खबर यहीं तक। आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल है, तो जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है, चिराग पासवान का ये आशीर्वाद यात्रा कितना सफल है और कितना आशीर्वाद उनको बिहार की जनता और खासकर आरा भोजपुर की जनता से मिला। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।